बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को हमने डिस्कस करना है कि कैपेसिटर क्या चीज़ है और कैपेसिटर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो MCQs पॉइंट्स हैं या एग्ज़ाम रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर आपके पास क्या है? याद रखें, कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कहते हैं। एक बुक में एक नाम लिखा है कि कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं? कंडेंसर। ये एक ऐसा डिवाइस है कि जो आपके पास क्या स्टोर करता है? चार्जेस। तो पहले डिफिनीशन हम इसकी ये लिखेंगे कि a device used for storing of electrical charges. A device used to store electrical या इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक ऐसा डिवाइस जो किसको स्टोर करता है? चार्जेस को। या सेकेंड डिफिनीशन आप इसका इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अ डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, तो अब किस तरीके से स्टोर करता है ये डिवाइस, होता क्या है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर मुख्तलिफ शेप के हो सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स के में, लेकिन हम यहाँ पे जो कैपेसिटर डिस्कस कर रहे हैं वो है पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। वो क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हम इसी वजह से यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनसे हम जो मैथमेटिकल इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कैपेसिटेंस के लिए, एनर्जी के लिए या मुख्तलिफ जो और इक्वेशन है, कम्बिनेशन है, ये वो हम आसानी से हम इनसे क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं, इनसे निकाल सकते हैं। इसी वजह से हम इस वाली कैपेसिटर को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। बाकी और बुक्स में शायद मुख्तलिफ बोर्ड्स में शायद मुख्तलिफ इस्तेमाल किए गए हों, लेकिन ये सबसे क्या है? सिंपलेस्ट है। कैपेसिटर में आपके पास कितने प्लेट्स होते हैं? दो इनमें प्लेट्स होते हैं। एक आपके पास है प्लेट ए, एक आपके पास है प्लेट बी। और नीचे हम यहां पे एक बैटरी, एक सोर्स अटैच करते हैं। एक एक्सटर्नल बैटरी है, एक एक्सटर्नल सोर्स है जिनसे हम इसको चार्ज करते हैं। ये आपके पास है वी एक्सटर्नल। यहां पे आपके पास लगा है स्विच। दिस इज प्लेट ए एंड दिस इज अ प्लेट बी। जब आपके पास स्विच ओपन होता है, जब आपके पास स्विच ओपन होता है, ओपन स्विच, तो इन दोनों के दरमियान अगर आप देखें तो पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। जब आपके पास स्विच ओपन होगा तो इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। जब मैं इस स्विच को क्या कर लेता हूं? क्लोज कर लेता हूं। याद रखें, स्विच के क्लोज करने से पहले इस प्लेट पे जितने पॉजिटिव थे उतने इस प्लेट पे क्या थे? नेगेटिव। इस प्लेट पर भी जितने पॉजिटिव थे उतने क्या थे? नेगेटिव। ओवरऑल दोनों जो प्लेट्स है वो आपके पास क्या थे? न्यूट्रल थे। क्या थे? न्यूट्रल। जब मैं इसके साथ इस बैटरी को क्या कर लेता हूं? कनेक्ट कर लेता हूं, अटैच कर लेता हूं,
अब क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचता है और यहां पे क्या करता है, डिपॉजिट करता है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव, और जहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है वहां पे क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्या आता है, नेगेटिव। तो ये वाली जो प्लेट है ये पूरी क्या हो जाती है, नेगेटिव, और ये वाली प्लेट पूरी क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो इस तरह हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या जो है स्टोर हो गए, चार्ज स्टोर हो गए। ठीक है, ओवरऑल दोनों प्लेट्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने पहले नेगेटिव थे अब भी उतने नेगेटिव है, जितने पहले पॉजिटिव थे अब भी उतने पॉजिटिव है। तो नेट चार्ज दोनों प्लेट्स के ऊपर क्या है, जीरो है। इसी वजह से हम कहते हैं कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता है बल्कि क्या स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो किस तरह स्टोर करता है, अभी इधर देखें। अब यहां पे देख लें, इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ होता है, नेगेटिव की तरफ होता है। किसकी तरफ, नेगेटिव। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जब इस तरह ये चार्जेस यहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो यहां पे एक पोटेंशियल भी इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल भी डेवलप होता है। उस पोटेंशियल को हम कहते हैं VP, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। ये आपके पास है V बैटरी एक्सटर्नल, ये आपके पास प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल है। अब यहां पे तीन कंडीशंस है। अगर VP आपके पास बराबर है V बैटरी के, अगर प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है तो इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर नॉट चार्जिंग, ये चार्ज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर तब चार्ज हो सकता है जब ये बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा और इसका पोटेंशियल क्या हो, कम हो, फिर यहां से चार्जेस ऊपर जा सकते हैं। अगर पोटेंशियल सेम है तो कोई चार्जिंग वगैरह नहीं है। अब अगर VP आपके पास लेस है किससे, VB से, मतलब बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा और प्लेट्स का पोटेंशियल क्या है, कम है, तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। क्या होगा, चार्ज। मतलब इसका ज्यादा है और इसका कम है तो कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज करेगा। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है कि इन प्लेट्स का पोटेंशियल जो है मतलब वो कम हो रहा है, मुसलसल कम हो रहा है, बैटरी जो है वो मैंने डिस्कनेक्ट की है, इनके पास जो एनर्जी है वो मुसलसल कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। अगर इनकी पोटेंशियल मुसलसल इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है, अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, अगर पोटेंशियल में ना इंक्रीज आ रहा है ना डिक्रीज आ रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई चार्जिंग का प्रोसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा। अब कैपेसिटर जो है अगर आप उसको AC के साथ कनेक्ट कर ले, किसके साथ, AC, तो AC बिजली क्या होती है, देखिए इधर मैं कनेक्ट कर देता हूं। अब सबको पता है कि AC जो है वो, इसको अगर मैं साइकिल्स में डिवाइड कर लूं तो पहले साइकिल में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पहले साइकिल में कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज। क्या हो जाएगा, चार्ज। सेकेंड साइकिल में फिर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो EC में कैपेसिटर जो है उसके ऊपर कोई चार्जेस डिपॉजिट नहीं होते हैं। अगर फर्स्ट साइकिल में चार्ज होता है तो सेकंड में डिस्चार्ज। ये प्रोसेस मुसलसल कंटिन्यू होता है। DC में अगर इसको आप कनेक्ट कर लें तो DC में कैपेसिटर जो है वो क्या करेगा, वो जैसे ही चार्ज हो जाता है, जैसे ही चार्ज हो जाता है, क्योंकि वो तो यूनिडायरेक्शनल करंट है, तो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाता है, बैटरी के। कैपेसिटर इसके बाद मजीद यहां से कोई भी चार्ज नहीं लेता है। क्यों मजीद यहां से कोई चार्ज नहीं लेता है? क्योंकि प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर हो जाता है, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। कैपेसिटर ओनली वर्क ऑन AC, DC के ऊपर वो वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो तो यूनिडायरेक्शनल होती है, उसको जैसे ही बस चार्ज कर लेती है उसके बाद उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, स्टॉप।
फिर उसका एक अलग मैकेनिज्म है कि डीसी सर्किट्स में या डीसी बिजली में हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो मैकेनिज्म अलग है। हम यहाँ पे कोर्स तक चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये जो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, ठीक है, इनकी अपनी एक चार्जिंग कैपेसिटी है। इनसे ज्यादा चार्जेस ये स्टोर नहीं कर सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। देखिए, इन बैटरी से जो चार्जेस यहां पे आते हैं वो एक लिमिट में आ सकते हैं। बैटरी का पोटेंशियल आपके पास क्या है, V, और यहां पे जो चार्जेस स्टोर हो रहे हैं वो आपके पास क्या है, Q। तो याद रखिए, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्यों आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। क्यों आपके पास क्या है, चार्जेस। V आपके पास क्या है, पोटेंशियल। ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा चार्जेस, ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा, कम पोटेंशियल कम चार्जेस। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें, इसकी जगह पे कांस्टेंट लगाए, क्यों इज इक्वल टू CV। क्यों इज इक्वल टू CV। अब यहां से C को निकाले, क्यों इज इक्वल टू CV डिवाइडेड बाई V डिवाइडेड बाई VV, कैंसल, C इज इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाई V। यहां पे जो C है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं, एबिलिटी को बोलते हैं, कैपेसिटी को बोलते हैं, कि एक कैपेसिटर का प्लेट कितनी कैपेसिटी रखता है, कितने चार्जेस को स्टोर कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस C। और ये आपके पास कांस्टेंट है। और यहां पे MCQs भी लिखे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यों एंड V। ये क्यों और V से क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, अगर आपको कोई MCQs यहां पे आ जाए कि अगर मैंने चार्जेस को डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, याद रखिए कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि चार्जेस और पोटेंशियल के दरमियान, चार्जेस और पोटेंशियल के दरमियान क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। चार्जेस बढ़ेंगे मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्जेस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगर रोकला, अच्छा, अब ये जो कैपेसिटेंस है इसकी यूनिट क्या है, शाबाश, याद रखें, चार्जेस की यूनिट, चार्ज की यूनिट आपके पास क्या है, कूलम, और पोटेंशियल या वोल्टेज की यूनिट आपके पास क्या है, वोल्ट। और ये आपके पास बराबर है किसके, फेराड के बराबर है। किसके बराबर है, फेराड। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, फेराड है। क्या है, फेराड। फेराड तो बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है, आपकी सोच से भी बड़ी यूनिट है। अब अगर हम इसकी छोटी यूनिट्स जो है, स्मॉल यूनिट्स को अगर हम लिखना चाहते हैं तो स्मॉल यूनिट एक आपके पास है माइक्रोफेराड, माइक्रो 10 की पावर -6F, नैनोफेराड 10 की पावर -12F, पिकोफेराड 10 की पावर नैनो की जगह पे 10 की पावर -9, इसकी जगह पे 10 की पावर -12। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, स्मॉल यूनिट्स। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मैं इन प्लेट्स पर अगर एक फेराड कैपेसिटेंस, एक मतलब इस पे इतने चार्जेस स्टोर करूं कि इनकी कैपेसिटेंस 1 फेराड आ जाए, 1 फेराड, तो क्या करोगे, if 1 coulomb charges are stored on the plate of capacitor where potential difference is 1 volt, then capacitance will be 1 farad। तो आपके पास क्या होंगे, 1 फेराड। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहां पे एक पॉइंट लिखा है कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड V। तो किसके ऊपर ये डिपेंड करता है, अगर इस पे डिपेंड नहीं करता तो किस पे डिपेंड करता है, याद रखें एक इक्वेशन है। अब ये कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंडेंस
कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर इसके ऊपर नहीं करता क्यू एंड वी, तो लेके अपने साथ C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आपके पास क्या है? कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ द प्लेट्स। अगर इन प्लेट्स का कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है, कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है, तो कैपेसिटेंस क्या होगी? ज्यादा। ये एक दो प्लेट्स है, ये भी दो प्लेट्स है, कैपेसिटेंस किस में ज्यादा होगी? नीचे वाले में। क्यों? क्योंकि इनका एरिया क्या है? ज्यादा। कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर दो प्लेट्स इस फासले पे पड़े हो और दो इस पे पड़े हो, तो किस में कैपेसिटेंस ज्यादा होगी? इसमें ज्यादा, इसमें कम, क्योंकि यहां पे डी ज्यादा सी कम। डी कम सी ज्यादा। ठीक था? अच्छा, इसके बाद लास्ट पॉइंट है कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम आपके पास क्या है? मीडियम है। क्या है? मीडियम। मीडियम आपके पास डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? डाइलेक्ट्रिक। उसमें आपके पास पेपर हो सकता है, इसके अलावा वैक्यूम हो सकता है, मैका हो सकता है, मुख्तलिफ तरह के मीडियम्स है। मीडियम जो है, इसको देखिए, सॉरी यहां पे मैंने एक गलत लिखा है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एम। मीडियम के साथ इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मीडियम के साथ इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वो हम बाद में पढ़ेंगे क्यों बढ़ेगी। तो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती हैं। ए एप्सिलॉन नॉट डी, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। अगर एप्सिलॉन नॉट आपने इस्तेमाल किया तो इसका मतलब मीडियम वैक्यूम है, एयर है। अगर आप ये करते हैं कि C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय डी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मीडियम अदर देन एयर आर वैक्यूम प्रेजेंट है। तीन चीजों पे डिपेंड करती है। एक डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दूसरा कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ ए प्लेट्स, तीसरा मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अगर इन तीन चीजों में आप चेंज करते हैं तो कैपेसिटेंस में भी क्या आएगा? चेंज।